बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने HTML स्टाइल पढ़े थे, उसके बाद HTML फॉर्मेटिंग, उसके कलर, CSS में कितनी का 3 किस्म की होती है, इनलाइन, उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल CSS, वो सब पढ़े थे। HTML में हमने इमेज किस तरह लगाते थे वो भी हम पढ़ चुके हैं, और एक बैकग्राउंड इमेज, उसका स्टाइल वगैरह वो सब हम पढ़ चुके थे। तो आज हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास है HTML फेविकॉन। तो फेविकॉन दरअसल होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फेविकॉन एक स्मॉल इमेज होती है जो कि हमारे वेब पेज के टाइटल के साथ आती है। जिस तरह आप यूट्यूब को ये देख लें, यूट्यूब के साथ ये यूट्यूब का आइकन लगा हुआ है, तो ये उसका फेविकॉन है। तो और इस साथ ये यूट्यूब जो लिखा हुआ है, तो ये उसका टाइटल है। तो HTML में फेविकॉन हम अपनी वेबसाइट में किस तरह लगाते हैं, तो आज हम वो सीखेंगे। तो फेविकॉन एक स्मॉल इमेज होती है कि जो डिस्प्ले होती है नेक्स्ट द पेज टाइटल इन ब्राउज़र टैब, जो कि ब्राउज़र टैब पर इधर, जिस तरह ये W3 स्कूल वेबसाइट है, तो इसके साथ ये W जो है ये उसका आइकन है, फेविकॉन है, स्मॉल इमेज है, और ये इसके साथ जो HTML फेविकॉन लिखा हुआ ये उसका टाइटल है। तो ये आज हम बनाएंगे, तो आप इसे अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। तो ये उसने एक डेमो के तौर पर ये दिया हुआ है हमें स्क्रीनशॉट, तो आप ये पढ़ लेना। तो हम फेविकॉन किस तरह लगाते हैं, तो वो हम एक लिंक के थ्रू करते हैं और उसमें टाइप दे देते हैं कि इमेज कौन सी हम लगाएंगे, PNG लगाएंगे, JPG लगाएंगे। तो वो हम टाइप देकर उस इमेज का पाथ दे देते हैं, तो वो हमारे पास फेविकॉन शो हो जाता है। तो अब हम इसको अपने VS कोड में पढ़ेंगे। तो इधर हम एक HTML फाइल बना लेते हैं, न्यू फोल्डर करके। तो फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, तो उसका नाम लिख देते हैं HTML लेक्चर्स। तो HTML लेक्चर, इसको हम ओपन विद कोड करते हैं और जाकर हम पढ़ते हैं। तो इसको मैंने ओपन विद कोड किया, हमारे पास VS कोड ओपन हो गया। तो इसमें हम अब एक फ़ाइल बनाएंगे index.html। इंडेक्स की जगह आप कोई भी नाम रख सकते हैं, .html लगाना लाजमी है, क्योंकि .html ये शो करता है कि ये HTML फाइल है। तो मैं इधर Shift+1 दबाकर इसका बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे सामने आ गया। तो आप इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट में ये टाइटल है जो फेविकॉन के साथ आता है, तो ये हम अगले ये भी साथ पढ़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट में हम इधर टाइटल में लिख देते हैं कि दिस इज अ फेविकॉन, दिस इज अ फेविकॉन। तो अब इसको कॉपी पाथ करते हैं। कॉपी पाथ आप Shift+Alt+C से भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह किया, और अब इसको हम Ctrl+V करके अपने ब्राउज़र पर चलाते हैं। तो ये हमारे पास अभी तक index.html लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इधर अभी तक कोई नहीं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं दिस इज़ अ फेविकॉन, ये हमारा टाइटल है। तो इसमें हम लिंक करते हैं, इसको लिंक किया, हम लिंक लगाएंगे और REL, इधर आप इधर W3 स्कूल से भी देख सकते हैं। तो मैं इधर जाता हूँ, ये हमारे पास ये है लिंक का। तो आइकन हम लगाएंगे, तो इधर लिखेंगे आइकन। तो मैं इधर आइकन लिखता हूँ, ICON, आइकन है। और हमें इमेज कौन सी टाइप की लेनी है, तो वो टाइप इधर लिखेंगे। तो मुझे इमेज एक लेनी पड़ेगी, इमेज, और इमेज को हम PNG की फॉर्म में लेंगे, PNG की फॉर्म। तो मैं इधर अब उधर से मेरे पास एक ये, आप गूगल से भी इधर लिख सकते हैं, आप W3 स्कूल वेबसाइट का फेविकॉन लिख सकते हैं। तो आप लिख दे फेविकॉन W3 स्कूल, तो ये आपके सामने इमेज में जाएंगे। तो आप इधर से कोई भी
मैं ये पहली वाली को सेव करता हूँ, सेव इमेज एज। तो मैं इधर इसको, मैं इधर इधर से ये पहले वाली को कॉपी करता हूँ, सेव इमेज किया तो मेरे पास ये पहले भी मौजूद है। तो मैं डेस्कटॉप पर मैंने फ़ोल्डर बनाया था HTML लेक्चर्स, इसमें जाकर मैं इसको आप नेम रीनेम कर सकते हैं। मैं इधर टूल कर देता हूँ तो ये मेरी डाउनलोड होगी। इधर मेरे मैं आता हूँ अपने HTML लेक्चर में, तो ये हमारे पास आ गई। तो मैं इसका पाथ देना दूँगा, तो पाथ इधर मेरे पास वो 2 आ गई है डॉट, इस तरह लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो कंट्रोल S से सेव करते हैं और सेव करके उधर हम चेक करते हैं कि हमारा आया है या नहीं। मेरे सामने फेविकॉन शो हो गया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये उसकी पिक्चर लगी हुई है। तो ये दिस इज़ अ फेविकॉन लिखा हुआ है। F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारे पास दिस इज़ अ फेविकॉन लिख कर आ गया और ये मेरे पास वो फेविकॉन लग चुका है। तो ये हमारा फेविकॉन है। और अब इसका टाइटल भी इधर W3 स्कूल में आते हैं। अब ये पेज टाइटल फेविकॉन तो हमने पढ़ लिया, तो इसमें आप ये इस तरह आइकन PNG फाइल ले सकते हैं, ये GIF JPG, ये आप ये मतलब इधर आप पढ़ लेना चैप्टर। तो अब इसका टाइटल की तरफ मूव करते हैं। टाइटल हमने देख तो लिया पर अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एवरी वेब पेज शुड हैव पेज टाइटल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पेज, कि हर ये अब जिस तरह आप ये यूट्यूब देख लें तो यूट्यूब के साथ ये यूट्यूब लिखा हुआ, तो हमें पता चल गया कि ये एक यूट्यूब है की वेबसाइट है और इसके साथ ये उसका आइकन लगा हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यूट्यूब ओपन हो जाएगा और वीडियोज़ ओपन हम उधर से देख लेंगे। तो इसी तरह भी हम अपनी वेबसाइट में टाइटल लिखते हैं कि ये जो कि हमें बताता है कि ये किसके रिलेटेड वेबसाइट है। तो वो अब टाइटल हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यही है जो कि फेविकॉन के साथ शो होता है। तो फेविकॉन उस वेबसाइट का लोगो होता है और उसके साथ जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो साथ उसके, ये अब मैंने इधर देख लिया। तो ये देखो दिस इज़ अ फेविकॉन, तो ये उसका टाइटल है और ये उसका लिंक मतलब उसका फेविकॉन का कोड है। तो हमने टाइटल भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। तो आगे टेबल्स पढ़ेंगे। टेबल्स क्या होते हैं? तो HTML के अंदर टेबल असल में डिवेलपर जो होता है वो अरेंज डाटा करता है रो और कॉलम में, तो टेबल उसको अलाउ करता है और टेबल उसको ये फैसिलिटी परफॉर्म करता है, तो मुहैया करता है। तो इस ये देख लो ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल बना हुआ है। तो अब इसको हम क्रिएट करेंगे अपने VS कोड में। तो वो किस तरह करेंगे, तो पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं कि टेबल जो होता है उसके टेबल कंसिस्ट उसमें एक रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो एक सिंपल HTML टेबल का ये सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो इसको अब हम क्रिएट करते हैं अपने VS कोड में। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि टेबल में इसमें टेबल रो क्या होता है, टेबल हेडिंग क्या होता है। तो मैं इधर एक लिख देता हूँ, इधर टेबल हम क्रिएट करते हैं। तो इधर लिखते हैं टेबल का टैग, ओपन करते हैं और उसको बंद करते हैं। और इसके अंदर हम सबसे पहले ये देख लो टेबल टेबल का मौजूद, इसमें हम टेबल रो क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो टेबल रो का ये होता है TR, टेबल रो को शो करता है। और टेबल रो के अंदर हम उसकी हेडिंग देंगे तो टेबल TH जो होता है वो टेबल हेडिंग को शो करता है। तो हमने TH लिखा और इधर आप कोई भी लिख दें, तो नेम लिख दें, हेडिंग हमने देनी है। टेबल रो हमने एक टेबल रो में टेबल हेडिंग देते हैं, उसमें हम नेम दे देते हैं। उसके बाद आप इसमें टेबल हेडिंग एक और दे लें, नेम में आप नेम दे दें, उसकी एज दे दें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो मैंने ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो ये हमारे पास क्या एक टेबल हेडिंग बन गई। तो मैंने एक टेबल लिया, टेबल में एक टेबल रो ली, उस रो में हमने हेडिंग ली। तो अब हम उसको सेव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो मैं इसको उधर जाता हूँ अपनी वेबसाइट में
तो फ्रेश करते हैं F5 से। इधर हमने सेव किया ही नहीं, तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सेव करके हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं और वेबसाइट में F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास शो हो गया कि नेम, एज और कॉन्टैक्ट है। ये अभी तक तो हमें सही शो नहीं हो रहा। तो टेबल रो, उसके बाद हम इसमें टेबल डाटा रो में डाटा टेबल हेडिंग बना ली और अब नीचे टेबल रो की तरफ जाते हैं। तो उधर अब W3 स्कूल में देखते हैं। तो W3 स्कूल में बल्कि इधर तो मैंने देख लिया था कि टेबल हेडिंग क्या होती है। ये हो गया टेबल हेडिंग देखी। टेबल डाटा अब देखेंगे कि टेबल डाटा क्या स्टैंड फॉर टेबल डाटा। तो टेबल रो में हम TD लेते हैं। TD ये टी और एक टी और टेबल रो लेते हैं। अब ऊपर हेडिंग वाली है रो और नीचे हम टेबल रो में टेबल डाटा लेते हैं। हेडिंग में टेबल डाटा लेते हैं। तो नेम की जगह हम लिखते हैं नेम लिखते हैं। उसके बाद एक और टेबल डाटा लेते हैं। एज की जगह पर अपनी एज लिखता हूँ और उसके नीचे फिर TD लिखते हैं और टेबल डाटा में हम उसका कॉन्टैक्ट ऑफ रैंडमली हम कोई भी लिख देते हैं। अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं और चेक करते हैं। F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो नेम के नीचे, नेम एज के नीचे ये कॉन्टैक्ट आ गया। तो ये हमारा हमने क्या पढ़ा, एक टेबल लिया, टेबल में हमने टेबल रो ली TR और टेबल रो के अंदर हमने एक हेडिंग वाली TH हेडिंग होता है टेबल हेडिंग, उसमें हमने में एक हेडिंग एज और कॉन्टैक्ट लिया और एक अब एक नीचे टेबल रो ली। हेडिंग के नीचे टेबल उसका डाटा भी तो देना है, तो डाटा के लिए मैंने TD लिए और वो TD में अब उसका नाम और एज ये हमने लिख लिया। तो ये एक टेबल होता है और उस टेबल में टेबल रो TR TH टेबल हेडिंग और TD टेबल डाटा देख लिया। तो अब हम इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। तो स्टाइल आप इसको इधर स्टाइल टैग, तो ये एक इनलाइन CSS और इनलाइन CSS में हम टेबल का बॉर्डर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। तो आप CSS में वो हम एक अलग CSS कोर्स में इसको सारे को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम F5 से फ्रेश करके ये देख लें। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया। तो नेम एज कॉन्टैक्ट, तो हम अपनी W3 स्कूल में टेबल वाले जाते हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इधर जाते हैं। टेबल रो क्या होता है, TR टेबल रो को ज़ाहिर करता है जो कि स्टार्ट में TR से होता है और एंड भी TR। टेबल रो होता है और उसके बाद हम ये टेबल हेडर है। टेबल हेडर को TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग और उसके अंदर टेबल हेडिंग में हम टेबल डाटा देते हैं। ये देखो TH फॉर टेबल हेडिंग। तो ये हमने पढ़ लिया। टेबल बॉर्डर्स भी हमने पढ़ लिया। तो साइजेस वगैरह ये बाकी हम पैडिंग स्पेसिंग ये हम CSS में पढ़ेंगे। तो अब टेबल लिस्ट की तरह मूव करते हैं। तो टेबल लिस्ट होता है क्या, तो HTML के अंदर हम कभी कभी हमें अपनी वेबसाइट के अंदर हमें एक लिस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या टैग यूज़ करेंगे, इस तरह उसमें हम दो तरह के किस्म के टैग होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होता है और एक अन ऑर्डर लिस्ट होता है। ये एक अन ऑर्डर लिस्ट है जिसमें हम वो इस तरह लिस्ट को शो करते हैं डॉट के फॉर्म में और कुछ को हम नंबरिंग भी। तो ये अन ऑर्डर और ऑर्डर होता है और हम इसको भी हम अब पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए मैं इधर VS कोड में इसका डेमो देता हूँ। तो इधर मैं कंट्रोल से कमेंट कर देता हूँ कि दिस इज दिस इज लिस्ट टैग, दिस इज अ लिस्ट टैग। तो लिस्ट टैग में हम आते हैं और इसमें हम देखते हैं। तो लिस्ट टैग में सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ते हैं। तो उनके अनऑर्डर लिस्ट पढ़ते हैं। इसमें अनऑर्डर में यूएल में हम एल आई लिस्ट को शो करता है। तो लिस्ट में हम सबसे पहले आप एक दे लें, नेम दे लें, एल आई में एक नेम दे लें, उसके बाद जेंडर दे लें। आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, जेंडर दे दें,
एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसमें आप कॉन्टैक्ट दे दें। एक और लिस्ट क्रिएट कर लें, उसमें आप रोल नंबर दे दें, रोल नंबर। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके उधर जाते हैं F5 से, ये रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास, ये देखो नेम एज जेंडर कॉन्टैक्ट रोल नंबर, तो ये हमारे पास आगे। फिर स्टार्ट करते हैं यूएल के आगे अनऑर्डर लिस्ट है, उसके आगे हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो उसके लिए ओएल टैग होता है ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो ऑर्डर लिस्ट में हम लिखते हैं एल आई लिस्ट होता है, लिस्ट में हम लिखते हैं मैंगो, लिख देते हैं मैंगो, फ्रूट्स के नाम लिख देते हैं और इसमें एक और लिस्ट लेते हैं और उस लिस्ट में हम लिख देते हैं बनाना। एक और एल आई टैग लेते हैं और उसमें लिखते हैं एप्पल और सेव करते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया और चेक करके अपनी वेबसाइट में चेक करते हैं F5 से, तो ये देखो 1 2 3 फॉर्म में आ गया। तो ये ऊपर जो होता है अन ऑर्डर लिस्ट वो इन निशान के साथ आता है और जो ऑर्डर लिस्ट होता है वो 1 2 3 के फॉर्म में आता है लिस्ट में। तो ये हमने लिस्ट टैग भी पढ़ लिया W3 स्कूल में से। तो अब हम अन ऑर्डर लिस्ट भी पढ़ लिया, ऑर्डर लिस्ट भी पढ़ लिया, इधर से भी पढ़ लेते हैं। ये देखो ये आइटम अन ऑर्डर लिस्ट यूएल जो होता है वो अन ऑर्डर लिस्ट को शो करता है और ऑर्डर लिस्ट ओएल जो होता है वो ऑर्डर लिस्ट को शो करता है। और डीएल, अब ये क्या करते हैं, डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, टैग डिफाइन द, और डीटी जो होता है टैग द एंड द डी टैग डिस्क्राइब ईच दैम। तो ये हमारे पास हम टैग है, यूएल है, यूएल अनऑर्डर लिस्ट, ओएल ऑर्डर लिस्ट, एल आई लिस्ट आइटम, डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है और डीटी डिफाइन टारगेट, जो उस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टर्म होती है उनको ये, और डीडी जो होती है वो ये भी डिस्क्राइब द टर्म एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये आप देख लेना। अनऑर्डर लिस्ट भी हमने पढ़ लिया, ये अनऑर्डर लिस्ट है। और फिर हम अगले लेक्चर में HTML ब्लॉक और इनलाइन और HTML के अंदर जो क्लासेस यूज़ करते हैं, आईडी यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट वगैरह वो हम फाइल एडिटिंग को अगले लेक्चर में इंशाल्लाह HTML ये देखेंगे और फिर फॉर्म में की तरफ मूव करेंगे। तो फिलहाल तक यही सही, या थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं HTML ब्लॉक एंड इनलाइन का। तो HTML ब्लॉक क्या होता है कि every HTML element default display value depending on what type of element it is. There are two display block और inline। डिस्प्ले दो वैल्यू होती हैं डिस्प्ले करने के लिए, एक होती है ब्लॉक और एक और इनलाइन। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन। जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एक नई लाइन से हमेशा स्टार्ट होते हैं। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम स्पेस मार्जिन बिफोर आफ्टर दैट। वो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं ना उसमें वो मार्जिन और स्पेस ऑटोमेटिक दे देते हैं और वो एक नई लाइन, न्यू लाइन से हमेशा स्टार्ट होता है। और इसके लिए आप देख लें कि द पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइन इन HTML डॉक्यूमेंट, div एलिमेंट डिफाइन डिवीजन। तो अब तो ये है हेलो वर्ल्ड, एयर आर, ये हमारे पास है, इसको आप ट्राई इट, ये देखो हेलो वर्ल्ड। तो ये पैराग्राफ और इसके ये ऊपर नीचे स्पेस इसने खुद ब खुद ये दे दी है क्योंकि चूँकि एक ब्लॉक एलिमेंट है तो इसलिए इसको इसने खुद दे दी है स्पेस। तो ये एक HTML ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें ब्लॉक एलिमेंट लेवल जो एलिमेंट है उसमें ये टैग है, एड्रेस होता है, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, कैनवास, डिव हो गया, फुटर, फॉर्म, ये खुद ब खुद मतलब सेक्शन, टेबल, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट है। और इनलाइन एलिमेंट कौन होते हैं? इनलाइन एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन, ये एक नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते। ये मतलब एक, जिस तरह आप
दिस इज एंकर टैग ये है, और स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। तो ये स्पैन एलिमेंट है, स्पैन, ये सारे एंकर टैग हो गया, बी टैग बोल्ड होता है, बेग डाटा बेग हो गया, बी आर ब्रेक करता है मतलब एक, तो ये बी आर टैग हो गया, बटन टैग हो गया, ये सारे जो ये टैग हैं ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। तो div element is often use container for the HTML। div जो होता है, div एक कंटेनर के तौर पर, एक div एक डब्बा है, और डब्बे के अंदर हम अपने हर चीज स्टोर करते हैं। तो इसी तरह ये div HTML। तो अब मैं इधर यूपीएस कोड में आपको div की थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। तो div एक डब्बा है, जिस तरह एक डब्बे में आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं, चीनी स्टोर करते हैं, उसमें आप जो मर्जी स्टोर कर सकते हो। तो इसी तरह हमारे पास div एक कंटेनर, एक डब्बा है, और उसमें आप मतलब मैं आपको देख एग्जाम्पल देता हूँ। ये div हो गया, ये हमने एक div ली, इस div के अंदर आपने हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, तो पैराग्राफ में लिख देते हैं दिस इज द पैराग्राफ, पैराग्राफ। अच्छा, दिस इज अ पैराग्राफ। हमने इसमें आप हेडिंग ले लें, हेडिंग में आप लिख लें दिस इज हेडिंग। तो हमने एक डेव ली, डेव एक डब्बा है, और उस डब्बे में हमने पैराग्राफ और हेडिंग दो चीजें रख ली। तो अगर हमें इसको मतलब इसका बैकग्राउंड पूरे का हमें ऐड करना है, तो हम अगर एक तो तरीका ये है कि हम पैराग्राफ को भी ऐड कर बैकग्राउंड कलर दे दें, फिर H1 को देंगे। तो अगर इधर मल्टीपल चीज़ें होंगी तो फिर हमें मल्टीपल चीज़ों पर हमें वो वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हम डिव के ज़रिए हम इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, इन दोनों को टारगेट कर सकते हैं, और टारगेट करने के बाद हम इसमें इसको इकट्ठा मतलब इकट्ठा इसमें वार कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इधर डेव स्टाइल टैग इनलाइन हम CSS स्टार्ट करते हैं, तो इनलाइन इसमें बैकग्राउंड कलर जो है उसका रेड कर देते हैं। तो अब इसको कंट्रोलर से सेव करके अपने उस प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। तो हम इधर पर ये देखा, तो F5 से ये देखो, अब हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ दोनों का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो हमने इन दोनों को एक्सेस कर लिया। तो इसको आप इसमें आप उसका टेक्स्ट का कलर दोनों का अगर वाइट करना चाहते हो, तो ये देखो, अब कलर इसका वाइट करते हैं। तो ये मैंने कलर वाइट किया, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, और अब देखते हैं, अब ये दोनों के कलर वाइट हो जाएगा। ये देखो, मतलब डिव एक डब्बा है, डब्बे में हम आप पूरे को एक्सेस कर सकते हैं। इधर बजाय इसको स्टाइल दें कि इसका कलर चेंज करें, इसका बैकग्राउंड H1 का, तो ये डिव का काम होता है। तो आप मल्टीपल डिव एक HTML में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने W3 स्कूल में डिव डिव को उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि डिव क्या होता है। तो स्पैन एलिमेंट क्या होता है? स्पैन एलिमेंट एक इनलाइन कंटेनर यूज्ड टू मार्क अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट or part of document. The span element has no required attribute. Style, class, ID are common. We use span element can be used to style part of text. तो स्पैन टैग भी एक इनलाइन है, इनलाइन है। तो चैप्टर समरी क्या है कि देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यू, दो वैल्यू होती हैं, एक ब्लॉक होती है और एक इनलाइन होती है। दो हमेशा वैल्यू होती है, एक ब्लॉक और इनलाइन। तो ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट, ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, और वो पूरी विड्थ ले चुके होते हैं, मतलब ये उस फुल विड्थ उन्होंने आपस में से ली होती है। और जो इनलाइन एलिमेंट आर नॉट स्टार्ट, इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो एक नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, उनको आप विड्थ हाइट वगैरह दे सकते हैं, आप उसमें स्टाइल कर सकते हैं। तो इसमें द div एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल, div एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि ऑफ यूज अ कंटेनर, ये कंटेनर के तौर पर यूज होता है HTML एलिमेंट के। तो स्पैन एलिमेंट एक इनलाइन कंटेनर है यूज टू मार्क पार्ट ऑफ टेक्स्ट, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें पार्ट ऑफ टेक्स्ट को ये स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट को। तो ये आप पढ़ चुके होंगे। तो div और span define the section in document block element। तो span
document in line